ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप सबके इनपुट्स इंक्लूडेड हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट 15 दिन से मैं 3 मेंटोरशिप सेशंस ले चुका हूं। इन 3 मेंटोरशिप सेशंस में मैंने गूगल मीट के थ्रू बच्चों से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट किया, उनकी प्रॉब्लम सुनी है और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का मिक्स मैं आपको इस पर्टिकुलर रोड मैप में देने वाला हूं। 3 महीने में किस तरीके से आप लेयर वाइज पढ़ोगे, लेयर 1 में क्या करोगे, लेयर 2 में क्या करोगे, लेयर 3 में क्या करोगे, हर चीज आपको बहुत आराम से सुननी है और समझनी है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत फायदा होगा। और इतना डिटेल्ड रोड मैप आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को बेटा थल्ले थल्ले से बल्ले बल्ले पहुंचा दूंगा 3 महीने के अंदर, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। तो बेटा देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ही हैं आपके पास। इन 3 महीनों में अपने आप को पूरा टाइट कर दो बेटा। तो सितंबर के अपने मेन गोल्स क्या रहेंगे, मोटे मोटे तौर पे लिखा हुआ है। अक्टूबर में और नवंबर में क्या रहेंगे? तो सितंबर में बेटा हाफ ईयरली होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम हाफ ईयरली को स्किप कर दें, बोले कि सर मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, सिलेबस नहीं कवर हुआ है, तो हाफ ईयरली मैं ऑलरेडी हार मान रहा हूं, हाफ ईयरली के बाद से प्रिपरेशन चालू करूंगा। नहीं, आप लोगों को लड़ना है भाई, जितना भी आप लड़ सको। उसके बाद भाई मोमेंटम गेन करना है, क्योंकि यहां से हम लोग सीरियस होना चालू हुए हैं। तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन और टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बना के, रूटीन बना के पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कि आप लोग उठे, आज ट्यूसडे है तो आज ही सोच रहे हो कि आज के मेरे गोल्स क्या हैं। ये गलती मत करना, वरना प्रोकास्टिनेट करते रहोगे। थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग, एडवांस रूटीन लगेगा। उसके साथ साथ भाई अपने टीचर्स के साथ अलाइन कर लो। आपके जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए एक एक टीचर फाइनल कर दो। जैसे मैथ्स के लिए मैं हो गया, तो फिजिक्स के लिए आप लोगों ने कोई टीचर फाइनल किया है नहीं किया, केमिस्ट्री के लिए किया है नहीं किया। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर जिसपे आप पूरा अंधा ट्रस्ट कर सकते हो बेटा, वो चीज फाइनल करके अपने आप को उस टीचर के साथ पूरा पूरा अलाइन कर लो। उसके बाद अक्टूबर में क्या रहेगा बेटा, यहां पर जो हमने मोमेंटम पकड़ा है, इसी मोमेंटम को और तेज करना है, स्पीड पकड़नी है बेटा। सिलेबस आगे भी बढ़ाना है। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी कवर किया है हमने सितंबर मंथ में, उसको रिवाइज भी करना है। उसके साथ साथ एनहांस करनी है अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल, स्तर एक लेवल और ऊपर लेके जाना है। उसके बाद बात करूं बेटा नवंबर की, तो नवंबर में अपना गोल क्या रहेगा कि भाई एनी हाउ मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है नवंबर एंड तक। उसके साथ साथ यार अब देखो, सिलेबस जैसे जैसे आगे मैं कवर करता चला जाऊंगा, तो पीछे के चैप्टर्स को भी बहुत रेगुलरली रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फुल सिलेबस रिवीजन, फुल सिलेबस प्रैक्टिस, ये सब चीजें हम लोग नवंबर में फोकस करेंगे। वो भी एंड के हफ्ते में ज्यादा फोकस करेंगे और पहले 2-3 हफ्तों में पूरे सिलेबस को निपटाने पर फोकस करेंगे। अब मैं आ रहा हूं बेटा लेयर वाइज रोड मैप पर। ऐसा रोड मैप आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, मैं खुद पहली बार ही ऐसा रोड मैप लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो लेयर 1 में क्या करना है, ध्यान से सुनना। लेयर 1 आपका मेजरली सितंबर का महीना कवर करेगा। तो लेयर 1 में क्या करना है दोस्त, अपने आप को एज पर हाफ ईयरली एग्जाम, जो भी आपका सिलेबस आ रहा है, जो भी आपकी डेट शीट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो। जैसे मान लो मैथ्स में आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपके मान लो 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, फिजिक्स में भी आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को इन सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करनी है। अब यहां पर एक डाउट है बच्चे का, और ये ही सबसे मेजर डाउट लगा मेरे को जितनी भी मैंने पर्सनल डिस्कशन करी है स्टूडेंट से, कि सर अभी मैंने एक चैप्टर कवर किया, 2 चैप्टर कवर किया और 15 दिन बाद मेरे हाफ ईयर लिए, तो 15 दिन में मैं बचे हुए 5-6 चैप्टर कैसे कवर कर लूंगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली चलोगे तो आप अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हो और आपको मार्क्स भी लूज नहीं करने पड़ेंगे। कैसे? आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उसमें से कुछ चैप्टर्स आप एकदम बढ़िया लेवल पर कवर कर लो, मतलब बोर्ड लेवल पर कवर कर लो। आप बढ़िया से थ्योरी समझ लो, एनसीईआरटी के सवाल लगा लो, क्वेश्चन बैंक लगा लो जो आपने लिया हुआ है, और पीवाईक्यूज भी लगा लो चैप्टर वाइज। और कुछ चैप्टर्स, मान लो 2 या 3 चैप्टर्स आपने सोच लिए कि यार इसके लिए मेरे पास कम टाइम बचेगा, तो मैं इसको एकदम बेसिक लेवल पर कवर करके चला जाता हूं। वन शॉट देख जाता हूं इसका, गगन सर का या फिर और टीचर्स जिसका भी आप फॉलो कर रहे हो, और सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर जाऊंगा। तो आप लोग देखो कितने स्मार्ट तरीके से आपने पूरा सिलेबस भी कवर कर लिया, जिसमें कुछ चैप्टर्स में तो आपको श्योरिटी मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपने क्योंकि उसको अच्छे लेवल से कवर किया है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपने 60-40 भी कवर कर लिए, मैं कह रहा हूं कच्चे पक्के भी कवर कर लिए, यहां से भी एक आधा सवाल तो फंसेगा दोस्त। तो आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा।
तो मान लो जैसे मेरे मैथ्स के 7 चैप्टर हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए और 2 चैप्टर्स मैंने वन शॉट और पीवाईक्यू लेवल पर कवर करे बस। तो आप लोगों के साथ चैप्टर्स भी कवर हो गए, हाफ ईयरली में अच्छा करके आओगे और कॉन्फिडेंस गेन होता है हाफ ईयरली से ही। इसलिए मैं बोल रहा हूं हाफ ईयरली को स्किप मत करना, क्योंकि जो फिर हाफ ईयरली तुम्हारे दिमाग पे डेंट डाल के जाएगा ना, वो डेंट कवर करने में पूरा का पूरा अक्टूबर चला जाएगा बेटा। तो तुम्हारा सिलेबस और ज्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा यार। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, तुम्हारा सिंपल सा फ्लो रहना चाहिए, ज्यादा भटकना नहीं है तुम लोगों को। एनसीईआरटी करो, अच्छी सी क्वेश्चन बैंक लगाओ और चैंपियंस बुक जो कि पीवाईक्यू बुक है बेटा, तो क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू की बुक मैं ऑलरेडी तुमको रेकमेंड कर चुका हूं, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब तो बेटा बहुत ही बढ़िया एक तुम्हारे लिए पैकेज मेरे को दिखा है, मैं तुमको दिखाऊंगा भी सही वीडियो के अंदर। वो एक पैकेज में तुम्हारा क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी और वो भी बहुत इकोनॉमिकल तरीके से, किसी की भी पॉकेट पे हैवी नहीं होगा वो। और बेटा मैथ्स के लिए देखो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा मैं जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अपने YouTube चैनल पर, चैप्टर वाइज करवाऊं, मिक्स क्वेश्चंस कराऊं, आपको एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है। ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपको किसी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। मैं जेन्युइनली ये चीज बोल रहा हूं कि अगर आपने मेरे चैनल के हर मैथ्स के कंटेंट वीडियो को देख लिया, मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, समझ लिया, बोर्ड एग्जाम में एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से ना बने या फिर जिसके बारे में आप ना सोच पाओ। ठीक है, तो यहां पर अपना मोटे मोटे तौर पे सितंबर का लेयर 1 प्लान ये है। अब लेयर 2 में क्या करना है बेटा, लेयर 2 हमारा मेजरली अक्टूबर के महीने में चलेगा। लेयर 2 में क्या करना है अपने को, या नए चैप्टर्स कवर करूंगा, हाफ ईयरली हो गया मेरा, अब मेरे को नए चैप्टर्स पकड़ने हैं। उसके साथ साथ जो पुराने चैप्टर्स मैंने बेसिक लेवल पर कवर करे थे ना दोस्त, ये वाले चैप्टर्स जिनका सिर्फ वन शॉट कर लिया था, पीवाईक्यूज कर लिया था, इनको और पॉलिश करूंगा। तो मैं अपने पुराने वाले चैप्टर्स को भी और पॉलिश करूंगा, उनको रिवाइज करूंगा, उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनहांस करूंगा, उसके साथ साथ नए चैप्टर्स भी पिक करूंगा। तो मोटे मोटे तौर पे मैं मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर में अगर आपने हर 10 दिन के अंदर एक नया चैप्टर कवर कर दिया तो 3 चैप्टर्स तो आपके नए कवर हो गए, और जो पुराने आपके 5 से 7 हाफ ईयरली वाले चैप्टर्स हैं वो भी आपने यहां पर फुल बढ़िया से पॉलिश कर दिए भाई। क्या बोलते हैं उसको, फाइनल नेल इन द कॉफिन हो गया इन चैप्टर्स के लिए। तो आप देखो मोटे मोटे तौर पे अक्टूबर के महीने के एंड होते होते आप लोगों का 75 to 80% सिलेबस खत्म हो गया है। इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, सिर्फ ये 3 रिसोर्सेज कर लोगे। नवंबर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, नवंबर के एंड तक चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अगर लगा लोगे, अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर पाओगे। उसके बाद सैंपल पेपर्स की बारी आती है। ठीक है, अब आते हैं बेटा लेयर 3 पे, जहां पर हम लोगों को बाकी बचा हुआ 25-30% सिलेबस कवर करना है। ये होगा मेजरली नवंबर महीने के अंदर। करेंगे क्या भाई, बचे हुए चैप्टर्स को फटाफट से निपटाएंगे, अपन लोग कवर करेंगे और ऑलरेडी कवर चैप्टर्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे, वरना बेटा पीछे का गायब होता रहेगा। मेरे को गूगल मीट्स में बच्चों ने यही बोला है, बहुत बच्चों की ये कॉमन प्रॉब्लम थी कि सर मैंने पहले जब चैप्टर्स कवर करे थे तो मेरे से सवाल बन रहे थे, लेकिन अब जब मैं 6-7वें चैप्टर पर आ गया हूं और फिर मैं दूसरे चैप्टर के सवाल लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे से सवाल नहीं बन रहे हैं, एनसीईआरटी के सवाल भी नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को रिटेंशन प्रॉब्लम होगा अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे, रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसके साथ साथ बेटा ये एक मूविंग मंथ होता है, यहां पर आप लोगों को अपने रिसोर्सेज से सैंपल पेपर्स पे आ जाना होता है भाई। और आपको मेन सब्जेक्ट के लिए 15 सैंपल पेपर करने ही पड़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए आपको 15 सैंपल पेपर करने ही पड़ेंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। जितनी प्रैक्टिस करो बेटा उतनी कम है, और मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं ये 15 सैंपल पेपर, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके साथ साथ बेटा तुमको डेली रूटीन चाहिए, तुमको टाइम टेबल चाहिए मंथ वाइज कि सर मैं अपने सितंबर के महीने में कितना चैप्टर्स कवर करूं, अक्टूबर के मंथ में कितना कवर करूं, नवंबर के मंथ में कितना कवर करूं। तो इसके लिए मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा अगले 3 से 4 दिन के अंदर। तो आपको वहां से मंथ वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा कि चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं। डेली रूटीन ऑलरेडी बेटा चैनल पर अपलोडेड है, आप लोगों को बस चैनल में जाना है, वीडियो सेक्शन में आपको डेली रूटीन वाली वीडियो मिल जाएगी, उसको देख के अपने 24 घंटों को कैसे मैनेज करना है बस ये समझ लो। इसके साथ साथ बेटा देखो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिलेगा दोस्त,
तुमको उस लिंक पे क्लिक करना है, तुम इस पेज पर आओगे और यहां पे देखो तुम्हारे लिए ना पैकेज बन रखे हैं और बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि यार देखो यहां पर तुम्हारा एक ही जगह पे सारा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है और इट्स वेरी इकोनॉमिकल, तुम्हारी पॉकेट पे हैवी नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम बोलो कि सर हमने क्वेश्चन बैंक ले लिया लेकिन मेरे को पीवाईक्यू करने हैं चैप्टर वाइज और उसके साथ साथ सैंपल पेपर भी लेने हैं, तो आप लोगों के लिए बेटा ये पैकेज है। यहां पर आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी दिख रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी दिख रहा है, पीवाईक्यू का बुक है 3 और उसके साथ साथ आप लोगों का सैंपल पेपर्स का भी यहाँ पे 3 बुक दिख रहा है। और बेटा प्राइसिंग देखो 1500 1550 रुपए मोटे मोटे तौर पे आपकी प्राइसिंग है। तो आप ये सोचो 1550 रुपए में आपको 6 बुक मिल जा रही है यार, मतलब तो एवरेज अगर मैं लगाऊं तो 250 रुपए में आपका एक सब्जेक्ट निपट जा रहा है यहां पर एक बुक के थ्रू। सिमिलरली कुछ बच्चों को ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि सर मैंने अभी तक तो क्वेश्चन बैंक भी नहीं लिया लेकिन अब मैं क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू करना चाह रहा हूं और फिर मैं सैंपल पेपर अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ से करना चाह रहा हूं, तो मैं अभी ही तीनों की तीनों सेट ऑफ बुक्स ले लेता हूं। तो बेटा ये रहा आपके लिए ऑप्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए ये रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए ये रहा। और अगेन देखो 2300 समथिंग 2400 मोटे मोटे तौर पे 2400, अगेन 9 बुक्स आपको 2400 में मिल रही है, मतलब 250 रुपए के हिसाब से आपको पर बुक पड़ रही है। इससे सस्ता क्या लोगे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? तो इससे अच्छा लेवल की बुक्स इस प्राइस पे आपको नहीं मिलने वाली हैं। मेरे को ये दिखा भाई पैकेज, तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब आप लोगों का काम है कि आप इन बुक्स को मंगाओ और उसको वाइजली यूज करो। कोई फायदा नहीं है अगर तुम ये 2300 रुपए 2400 रुपए 2400 रुपए दे रहे हो और उसके बाद ये बुक्स तुम्हारे स्टडी टेबल पे बैठ के धूल खा रही हैं, कोई फायदा नहीं है। तो अपने आप को सितंबर से एब्सोल्युटली आप लोगों को एकदम रूटीन में रखना है, टाइट रखना है। अब यहां पर लीनियंसी की गुंजाइश है ही नहीं बेटा, प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आएगा टाइम टेबल का वीडियो और उसके साथ साथ मैंने लाइव सेशंस चालू करे हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, तो आप लोगों को शाम में मेरे चैनल पर लाइव भी देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैथ्स के लिए जरूर जुड़ना है उस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।